हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गाइज आज के इस जीके क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के महीने में होने वाला है गाइज। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग को एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गाइज मैं ये सेट लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए आज का ये क्लास गाइज। और पहला सवाल आप लोग के बीच में है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है गाइज। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच में है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाइज, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। पहला ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा ई गवर्नेंस, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस को बेहतर बनाना, या डी सभी के लिए जानकारी। तो बताइए कौन सा जो ये कार्यक्रम है जो डिजिटल से संबंधित नहीं है गाइज। मिला लीजिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बनाना ये आपका डिजिटल कार्यक्रम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम ROM रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ऑप्शन ए आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन सी गैर परिवर्तनशील मेमोरी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। ये मोस्ट BBI क्वेश्चन है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गैर परिवर्तनशील मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमरिक आंकड़ा डेटा के अंतर्गत आते हैं, किस डेटा के अंतर्गत आते हैं गाइज। बताइए, अल्फा न्यूमरिक अंक, अक्षर, चिन्ह, या ये सभी। बताइए अल्फा न्यूमरिक। क्वेश्चन नंबर 94 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक डेटा जो आते हैं वो उसमें अंक भी आ गया है, अल्फ़ाबेट मतलब कि अक्षर भी आ गया, लेटर भी आ गया, और चिन्ह भी आते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं गाइस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग में सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, या प्लेटफॉर्म। 95 का जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर में जो सेवा के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है वो आर्किटेक्चर का है। बाद बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर अभी में भी और प्लेटफॉर्म में भी, लेकिन आर्किटेक्चर में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, MICR निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। MICR किसके लिए लिखा जाता है गाइस। ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का जरूर प्रयास करिए। 96 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकग्निशन ये आपका MICR को फुल फॉर्म में लिखा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन जिसे काउंटा जीरो बोलते हैं, ठीक है, काउंटा जीरो की निम्न में से कौन सी सही व्याख्या है। ऑप्शन ए है, या रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल संख्याएं होती है। ऑप्शन बी, यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल विशेष प्रतीक होते हैं। ऑप्शन सी, यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जिसमें केवल अक्षर होते हैं। ऑप्शन डी, यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली रहता है। बताइए तो सही जवाब क्या होना चाहिए। 97 का बहुत जबरदस्त सवाल है गाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है, जीरो लगा देने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया। सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वे, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए 98 का।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबनेट मास्क को, है ना, सबनेट मास्क को जो है 255.255.255.0 सौंपा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है, किसमें होती है? 16 बिट में, 32 बिट में, 64 बिट में या 128 बिट में, बताइए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 64 बिट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का MS वर्ड में कंट्रोल प्लस W का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, ऑप्शन बी वर्तमान विंडो को अपडेट करने के लिए, ऑप्शन सी वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, ऑप्शन डी वर्तमान विंडो को खोलने के लिए। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा इस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर आप जैसे आप वर्ड में कोई काम कर रहे हैं और वर्ड का जो फाइल खुला हुआ है उसको बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W कर दीजिए, वो फाइल बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है गाइज, इनमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस है? चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। हब, ब्रिज, राउटर या ये सभी। 101 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है गाइज, इनमें से सभी हो जाएगा। हब भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ब्रिज भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज, यूजर नेम, पासवर्ड या कैश का, बताइए गाइज। 102 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, निम्न में से ASCII का संबंध जो है गाइज किससे है? यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संबंध किससे है? बैंडविड्थ से, डिजिटल सिग्नल से, मॉड्यूलेशन से या डीमॉड्यूलेशन से, तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 103 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है, कौन कौन सा दो शब्दों का संयोजन है गाइस, बताइए। 104 का सही आंसर क्या होना चाहिए? वेबलॉग, वेबलॉगिन, वेबलॉग या वेडलॉग, बताइए। 104 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों का, वेब लॉग से, ठीक है ना। ब्लॉग, वेब लॉग, वेब प्लस लॉग से बना है ब्लॉग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 105, एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है, ऑप्शन ए डेटाबेस, ऑप्शन बी डेटा वेयरहाउस के रूप में, ऑप्शन सी कैटलॉग के रूप में, ऑप्शन डी मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में, तो बताइए 105 का सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में एक डेटा डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की या टर्मिनल की, तो सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए 106। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल की, ठीक है, टर्मिनल का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ALU डॉट 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 यानी खाली जगह है गाइज, परिचालन संपन्न करता है, किस चीज का संपन्न करता है गाइज? और लॉगरिदम आधारित, ASCII आधारित या एल्गोरिदम आधारित या अर्थमेटिक आधारित, तो सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए 107 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, OMR का तात्पर्य क्या है, बताइए 108 का सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 109 है, OCR का फुल फॉर्म बताइए गाइस क्या होगा? 109 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये OCR का फुल फॉर्म है। और लास्ट हमारा सवाल जो है आज का, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में।
1010, बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 1010 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डगलस एंजल बट, डगलस एंजल बट ने ही कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था, ठीक है। और पहला जो माउस था गाइज वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल आज के इस सेशन में गाइज हम लोग 20 कंप्यूटर के जीके के सवालों को देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे सीजीएल के अकॉर्डिंग गाइज। यहाँ से आप लोग को सवाल जरूर बनेंगे गाइज और देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।